इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम CSS टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसका आपको हिंदी में भी अर्थ बता देते हैं। इसका हिंदी में अर्थ व्यापक शैली पत्रक होता है। अब इसके बारे में शॉर्ट में डिटेल जान लेते हैं। CSS आपको बता दें, जैसे मैंने आपको पहले HTML के बारे में बताया था, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था। अगर आप HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल जान सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेब डिजाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं और वर्ड के ऊपर मार्कअप मीन्स किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक को लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अभी जो आपके सामने CSS है वो क्या करता है, वो HTML के साथ मिलकर HTML के माध्यम से यानी HTML की हेल्प से जो वेबसाइट बनती है उसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता देता हूँ। यहाँ आप देखें एक छोटी सी डेफिनेशन आई है जिसमें लिखा है, इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से यानी जिसकी मदद से HTML के द्वारा बनाए हुए वेब पेज को और अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप HTML के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि HTML का यूज किसी वेब पेज को बनाने में किया जाता है और उससे क्या होता है, एक नॉर्मल वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको अट्रैक्टिव वेब पेज को क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको CSS के नॉलेज होना जरूरी होता है। यहाँ पर इसको और डिटेल से जानते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको CSS की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में डिफाइन किया हुआ है जिससे कि आपको CSS की प्रॉपर डेफिनेशन समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CSS प्रॉपर डेफिनेशन। इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले ही मैं आपको CSS का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। यहाँ लिखा है इज अ स्टाइलिश शीट लैंग्वेज। यहाँ हिंदी में भी बता देते हैं, एक स्टाइलिश शीट भाषा है। यानी इसका यूज किस लिए करते हैं, जैसा कि अभी बताया था कि HTML में जो आप काम करते हैं उसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं जिससे कि वेबसाइट हमारी और भी अट्रैक्टिव बने। इसके बाद आते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है यूज फॉर स्टाइल डॉक्यूमेंट रिटन इन अ मार्कअप लैंग्वेज सच एज HTML और XML। आपको बता दें जो HTML है और XML है ये क्या है, एक लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज में लिखे स्टाइलिश दस्तावेज मीन्स इंग्लिश में होता है डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग करें। यानी CSS का यूज किसी भी मार्कअप लैंग्वेज के साथ इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं इसका लास्ट स्टेप। इसी डेफिनेशन का ये लास्ट पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है CSS इज अ कॉर्नरस्टोन टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड अलोंगसाइड HTML एंड जावास्क्रिप्ट। इसका हिंदी में अर्थ CSS HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला तकनीक है। यानी आधारशिला मीन्स इंग्लिश में होता है कॉर्नरस्टोन। यानी इसके आधार पर ही ये सभी एक साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। HTML जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हम किस टॉपिक पे आ गए हैं, CSS। तो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला तकनीक है। यानी आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है केवल CSS ही रहेगा उसमें। आप जब किसी वेबसाइट को बनाएंगे तो उसमें HTML भी यूज़ होगा और जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ होगा पार्ट, और इसके साथ साथ CSS भी यूज़ होगा। मीन्स कहने का आप एक साथ सभी को एक कनेक्ट करके एक कोई वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको डिफाइन करने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है HTML
और राइट साइड में आया है CSS। यहाँ आप देख सकते हैं कि CSS में मैंने एक आपको टैग की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर बैकग्राउंड कलर जानते होंगे तो बैकग्राउंड कलर में जब HTML का यूज़ करते हैं तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है सभी जगह कलर आ जाता है। लेकिन यही काम अगर CSS में करते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मैटर लिखा हुआ है उस एरिया में ही बर्ड के बैकग्राउंड में कलर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वर्ड लिखे हैं उसके बैकग्राउंड में ओनली कलर आए, पूरी बॉडी में कलर नहीं आए, आप देख सकते हैं इसमें कलर पिंक पूरा दिख रहा है, जबकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो कलर आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में दिख रहा होगा, पूरे बॉडी सेक्शन में नहीं दिख रहा होगा। बॉडी सेक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, अगर आपने HTML का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसको बॉडी के बारे में बताया भी है। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे आप लिखा है फॉन्ट कलर नीचे में, यहाँ आप देखेंगे कि डाउन में एक और इमेज आई है जिसमें लिखा है फॉन्ट कलर। तो आप देखेंगे कि इस बर्ड के ऊपर कलर है, लेकिन आप अगर फॉन्ट को ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम स्पेस है। ये HTML से ऐसा होता है, जबकि अगर आप चाहते हैं कि CSS में आप देखेंगे यहाँ पर एक और आ गया है, गैप ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे CSS में अगर आप लिखते हैं तो आप स्टार्टिंग पार्ट को लेफ्ट साइड से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं काफ़ी, जबकि यहाँ पर HTML वाले पार्ट में आप देखेंगे जहाँ एंटर कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है वहाँ पर स्पेस है ही नहीं, या कहें तो बिल्कुल नहीं है, ये स्पेस नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पेस है, ये स्पेस नहीं है, जबकि यहाँ CSS में देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी हो गया है। अभी मैंने आपको HTML और CSS के बारे में इस तरह से थ्योरी पार्ट में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके प्रैक्टिकल सेशन के बारे में जानेंगे कि CSS कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कोडिंग किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।